आरोही गाड़ी में बैठ विदा हो रही थी कि तभी वह गाड़ी से उतरकर दौड़कर अपने बाबा की सीने से लगती है। मेरी फूल सी बच्ची, मेरी बिटिया का ध्यान रखना दामाद जी। मेरी बेटी से अगर कोई भूल चूक हो भी जाए तो उसे नादानी समझकर माफ कर देना, लेकिन इसे कभी रुलाना नहीं। मेरी इतनी सी अर्ज है आपसे। रोक लो पापा, मुझे रोक लो। मैं नहीं जाना चाहती ससुरा, मुझे रोक लो। जाना तो होगा ही बिटिया, अब वही तेरा घर होगा। जाकर गाड़ी में बैठ जा। एक बाप बेटी का संवाद वहां खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। देखा, कमरा जब भी किसी बिटिया की विदाई होती है तो बाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हाथ जोड़कर यही विनती करता है कि मेरी बिटिया का ध्यान रखना। मुझे तो अपनी विदाई याद आ गई। मैं तेरे बाहों के झूले में पली बड़ी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। ईश्वर बेचारी आरोही को वो सब खुशियां दे जो इस घर में नहीं मिली कमला। दमन आरोही को कार में बिठाकर चला जाता है। अब ये आंगन वीरान सा लग रहा था। एक चिड़िया उड़कर जा रही थी अपने ससुराल को। आरोही दमन के सीने से लगकर फबक फबक कर रोती है और वह ससुराल पहुंचती है, जहां दरवाजे पर उसकी सास रंभा उसका बड़ी ही प्यार से स्वागत करती है। बहू, तुम अभी दूसरे कमरे में सुस्ता लेना, हम तुम्हारे कमरे को सुंदर सजा रहे हैं। जी माँ जी। माँ जी नहीं, हमारे यहाँ सास को अम्मा बुलाते हैं। अब बताओ भला अगर सास को भी माँ जी बुलाने लगे तो फर्क कैसे समझ आएगा? मतलब सास तो सास होती है ना बिटिया, वो कभी माँ थोड़ी ना बन सकती है। बड़ी भोली है री तू। आरोही को रंभा की बात से कुछ ठीक नहीं लगता, पर मायके से तो सब ठीक ही होगा। आरोही कमरे में चली जाती है। दमन भी बाकी कामों में लग जाता है। कुछ देर बाद रंभा आकर आरोही को दूध का ग्लास देती है। ये लो और रंगारंग कार्यक्रम आरंभ करो। आरोही को सास के ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, पर वह इन सब पर ध्यान नहीं देती। तू तमन के लिए यहाँ है आरोही, सिर्फ तमन पर फोकस कर। आरोही घूंघट लगाकर गिलास को थामे थामे छनछनाती पायलों के शोर को आगे बढ़ाते हुए चल रही थी।